एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं इंडिसेस यानी कि एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री, जिसको कहते हैं घात के नाम से भी जाना जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने देखा था उसके रूल्स, आज देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर मैं वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 81/16 दिया हुआ, -3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो माइनस को चेंज करेंगे। तो माइनस को चेंज करने के लिए इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। रेसिप्रोकेट मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, 16/81 लिख दीजिए, एकदम सिंपल। अब इसको क्या कीजिए, ये 3/4 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस माइनस खत्म हो गया। 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिखेंगे। और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे ही ना लिखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, आगे टफ क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। तो 3/4। अब इसको देखिए, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, तो 2/3 पे पावर हम लिख लेंगे 4, डायरेक्ट 4 लिख लिया। और यहाँ पे क्या है, 3/4 पहले से ही है, तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 आगे लिख लीजिए, 2/3 पे पावर कितना आ गया आपका, तो 3 आ गया। अब लिखिए 2 × 2 अब आई 3 × 3 × 3। अब कितना ये आ गया, 8/27 आ गया। यही आपका आंसर है पहला वाला। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि 1 होल 16/64 दिया हुआ है। 64 है करने, 64 और 61 कितना हो जाएगा, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 और 6 6 12, 125। अब आई 64, टू द पावर कितना लिखेंगे हम, तो -2/3 लिखेंगे। अब इसको सबसे पहले माइनस हटाना है, तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका, यानी कि 64 ऊपर हो जाएगा आपका और 125 नीचे हो जाएगा, 125। इसको लिख लेंगे हम 2/3। अब देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 यानी 5 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं। और दोनों को देखेंगे अगर मैं, तो ये 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों का पावर सेम है ना, तो एक ही बार लिख दीजिए। तो 4/5 पे पावर 3 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई 2/3 कर दीजिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया, 4/5 पे पावर 2 आ गया। अब इसी को लिख दीजिए, 4 का पावर 2 है तो 4 × 4, अब 5 का भी पावर 2 है तो 5 × 5, ये हो जाएगा 4 चौको 16 यानी 16/5 × 25, 25। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है 2a⁻³ b² 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये देखिए 2 है तो 2 पे पावर 3, अगर मैं इसको करें तो 2 पे पावर 3 करेंगे, तो 2 × 2 × 2 पे पावर 3 ही कर लीजिए। और फिर a पे पावर 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3 × 3 = 9। अब b पे पावर कितना लिख लेंगे, 9 है ये, b पे पावर कितना लिख लेंगे, 2 × 3 = 6, तो 6 लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले पावर में मल्टीप्लाई, पावर लिख लिया जाता है, 2 पे पावर 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, इस तरह से हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पे पावर माइनस में, तो इसको रेसिप्रोकेट कर लीजिएगा। और 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 = 4, 2 × 8, ये ना आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 8 × 1/a⁹ × b⁶ ऐसे लिखेंगे। इसी को अगर मैं सही से सजा के लिखना है तो 8b⁴ तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, अगर अब थोड़ा सा टाइप बदलता जा रहा है। अब a⁻−1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a। अब प्लस b⁻−1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/b। इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाई। अब क्या दिया हुआ है, ab पे पावर -1 है तो 1/ab पे पावर 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे, ऐसे सिंपली उतार लेंगे। अब देखिए ये इसका हो गया आपका। अब देखिए a b का एलसीएम लेंगे तो ab ही तो आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस a b का एलसीएम ए बी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो b1 × b और a1 × a, तो a1 × a ये लिख लेंगे हम।
हाँ, इसके बाद क्या है आपका, तो नीचे है आपका 1 और उसके नीचे है आपका ए बी। तो इस तरह से लिखेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये लिखेंगे बी प्लस ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी और बाई यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई ए बी से ए बी कट जाएगा तो आपका बचा क्या, तो बी प्लस ए, यही आपका आंसर है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है x टू द पावर 1 y टू द पावर 1। अगर मैं दोनों को हम चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपन x माइनस है और इसको लिख सकते हैं इंटू 1 अपन y। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कैसे लिखा है, हमने रेसिप्रोकेट कर दिया है केवल। इसको भी देखेंगे, रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो इसको लिखेंगे 1 अपन x अब प्लस इसको लिखेंगे 1 अपन y। सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, इसके ऊपर जैसा क्वेश्चन किया 1 1 जा 1 तो ये हो जाएगा 1 और x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x और y एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x y और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y और प्लस x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा x। इस तरह से अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई सबसे ऊपर जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई एक्स वाई और नीचे क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और इन ब्रैकेट वाई प्लस एक्स। अब आप जानते हैं कि ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो अब आपको क्या मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया आपको y प्लस एक्स, इसी को x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इस तरह से 1 अपन वाई प्लस एक्स या x प्लस वाई आंसर हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया है 4 गुणे 10 पर घात 7, 6 गुणे 10 पर घात -5, 8 गुणे 10 पर घात 10, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 7, 6 इंटू 10 टू द पावर -5, 8 इंटू 10 टू द पावर 10। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर है इस तरह से जिस पे पावर नहीं है उसको एक साथ लिख ले रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 6 अब बाई 8 अब मल्टीप्लाई। अब देखिए पावर को, ये पावर सब मल्टीप्लाई ये ना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ये होगा तो 7 और -5 यानी कि 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई है तो अब माइनस सिंबल है तो -5 लिख लेंगे। और उसके बाद ये 10 नीचे से ऊपर जाता है ना तो माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा -10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 -5 और -10। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 5 15, 15 में से 7 निकाल दीजिए तो माइनस कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। इसी को चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1/10 टू द पावर 8, यानी इसको लिख सकते हैं 3/10 टू द पावर 8। यही आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी, दोनों आपका सही है। तो दोनों में से जो लिखें दोनों आपका सही है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा रहा है 3a/b टू द पावर -1 प्लस 2b/a टू द पावर -1 है, इसको ऊपर लेके चले जाइए सीधे सीधे तो ये हो जाएगा 3ab पे पावर -1 है तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। अब प्लस 2ba को भी ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा a। अब इसको 3ab 2ab, ए बी इसको पढ़ेंगे, a इंटू बी लिखे चाहे b इंटू ए, बात एक ही है। तो 3ab और 2ab 5ab, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए मात्र एक लाइन में ही ये आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है 5 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर -1, 8 टू द पावर 1/3। देखिए 5 टू द पावर 0 किसी भी नंबर पे अगर में पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -1 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। अब मल्टी प्लस ये दिया है 8 टू द पावर 1/3 तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। अब मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो 1 1 जा 1, 1/4 यानी कि ये मिला 1/4। अब प्लस क्या मिला आपको, तो प्लस मिला आपको 2, तो इसका डिनोमिनेटर नहीं है 1 मान लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम ले लीजिए तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1। अब प्लस 1 4 जा 4 तो 4 2 जा 8, यानी कि ये आ गया 9/4। तो 9/4 भी लिख सकते हैं या इसी को लिखेंगे 2 होल 1/4 आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए बच्चों
अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 8/125 पे पावर -1/3। सबसे पहले माइनस को ख़त्म करते हैं हम, तो लिखेंगे 125/8 लिख लेंगे और इसका पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। सबसे पहले पावर, फिर माइनस को हमने ख़त्म किया। अब हम देखेंगे 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब होता है ये, और 8 किसका है, तो 8 जो है 2 का क्यूब होता है। दोनों का पावर अब सेम हो गया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। ये है 1/3। तो पावर जब सेम होता है तो एक ही बार ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया जाता है। तो 5/2 अब मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया 5/2। अब 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 या 4, 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 0.027 टू द पावर -1/3 दिया हुआ है। इसको अगर मैं देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें ना माइनस को मत सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले इसी को देख लीजिएगा। तो कितने डिजिट पे पॉइंट है, 1 2 3, तो आप क्या कीजिएगा 27/1000 लिख लीजिएगा, 3 जीरो नीचे बढ़ा दीजिएगा, या 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो आपको फ्रैक्शन वाला बताया गया होगा पॉइंट कैसे ख़त्म किया जाता है। नहीं बताया गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बना देंगे। देखिए इसमें अब माइनस है तो माइनस को कैंसिल कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1000/27 पे पावर 1/3। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ये है 10 को क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 3 होता है, और 27 को 3 पे पावर 3 होता है। दोनों का पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा 10/3। अब देखेंगे इसको, तो 3 3 जा 9 होल 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि -1/27 टू द पावर -2/3। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो माइनस का माइनस ही रहेगा, जहाँ है वहीं पे रहेगा। लेकिन पावर वाला माइनस हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो 27/1 लिख लेंगे, 27/1 लिखेंगे, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, टू द पावर डायरेक्ट लिख लीजिए 2/3। अब जानते हैं 27 किसका क्यूब है, तो -3 लिख लीजिए, 3 का क्यूब है ये, तो क्यूब। अब मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 पे पावर 2। अब देखिए -3 पे पावर 2 को क्या लिखा जाता है, तो -3 पे पावर 2 को -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 64 पे पावर -2/3 और डिवाइड बाई 9 पे पावर 3/2, इस तरह से दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 4 पे पावर 3 और मल्टीप्लाई -2/3, डायरेक्ट पहले ऐसे कर लीजिए, और डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड दे लीजिए। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब ये आपको मिलेगा क्या, तो 4 पे पावर -2 मिलेगा और डिवाइड बाई 3 पे पावर -3 मिलेगा। इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पे पावर 2, और ये हो जाएगा आपका, इसको रेसिप्रोकेट कीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 पे पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर में करेंगे आप, तो इसको देखिए 1/4 पे पावर कितना है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा ये। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना, तो ये नीचे से ऊपर चले जाएगा, और 3 पे पावर 3 है तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 पे पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 यानी 3 3 9 3 27, यानी कि 27 लिख सकते हैं। तो 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27/1 लिख सकते हैं। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27/16, और इसी को हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 16 × 16 और 16, और कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 11/16। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाय एवरीवन, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, तो यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, तो 27 किसका कितने का पावर है, तो 3 पे पावर 3 है, तो इसको लिखिए 3 पे पावर 3 और मल्टीप्लाई 2n/3। 8 किसका पावर है,
तो आप जानते ही हैं 2 का पावर है, तो 2 पे लिखिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई -n/6। अब इसके नीचे लिख लीजिए आप क्या, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, टू द पावर -n/2। इस तरह से ब्रेक कर लीजिए सबको। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब आपको ये क्या मिल गया, तो 3 पे पावर 2n मिला। अब फिर यहाँ पे देखेंगे अगर मैं, तो मल्टीप्लाई 2 पे पावर -n/2 मिला आपको। और नीचे देखेंगे तो नीचे क्या आपको मिला, तो ये देखिए 2 पे पावर -n/2 मिला। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या मिला, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई -n/2 मिला। अब देखिए इससे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। अब इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 टू द पावर 2n। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे नीचे क्या मिल गया आपको, 3 टू द पावर -n। इस 3 टू द पावर -n है तो ऊपर लेके चले जाइए या डायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। तो 2n अब माइनस करेंगे, लेकिन इसके साथ तो माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो n लिख लेंगे। अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2n प्लस n। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पे पावर 4n। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। ये देखिए 3 पे पावर 2n प्लस n, 2n और n 3n होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3n। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है इस तरह से दिया है, 5 × 25n + 1 -25 × 5 टू द पावर 2n, 5 टू द पावर 2n + 3 और 25n + 1। इसको आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो समझ में आए उस तरह से कर दीजिएगा। देखिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 5 लिखा हुआ है, 5, उसके बाद 25 को हम लिख सकते हैं × 5 टू द पावर 2। अब पावर कितना दिया हुआ है, n + 1, इस तरह से दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे -25 है, 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, × 5 टू द पावर 2n दिया हुआ है। नीचे देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 5 × 5 पे पावर 2n प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, -25 है तो 5 पे पावर हम क्या लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में n + 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से फिर अगर मैं इसको देखेंगे तो अब देखिए 5 × 5 पे पावर 2n लिख लीजिए, तो 2n लिखेंगे, 2n प्लस है ना तो मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 × 2 लिख लीजिए, अब -5 पे पावर 2 और फिर देखेंगे × 5 पे पावर 2n लिख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद हम नीचे क्या देखेंगे, तो ये दिख रहा है आपको 5 पे पावर 1 × 5 पे पावर 2n × 5 पे पावर 3 -5 पे पावर 2n। अब प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 × 2। देखिए प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई 2 × 2 इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 2n यहाँ पे भी दिख रहा है, 2n यहाँ पे भी दिख रहा है, 5 पे पावर 2 यहाँ पे भी है, 5 पे पावर 2 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे तो 5 पे पावर 2n × 5 पे पावर 2। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, 5 यहाँ पे बचा और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है आपका, तो ये देखिए 5 पे पावर 2n यहाँ पे दिख रहा है, 5 पे पावर 2n यहाँ पे दिख रहा है, और 2 यहाँ पे है तो 2 इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो 5 पे पावर 2n तो बचा और × 5 पे पावर 2, तो यहाँ पे बचा क्या आपका, तो देखिए 3 1 4 में से 2 पावर ले लिए हैं तो 5 पे पावर 2 पावर बचा, अब माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 बचा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 - 1। इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा गया 8 पे पावर माइनस 3/4। तो इसको देखिए, आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -3/4 लिख सकते हैं। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है, डिवाइड 2 पे पावर क्या दिया है, तो 2 पे पावर दे रहा है -2, और इसका टोटल का पावर कितना दे रहा है 1/2। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर कितना हो गया आपका 3 3 जा 9, 2 टू द पावर -9/4, ये ना होगा 3 3 जा 9 -9/4। अब डिवाइड है तो माइनस होगा, और इसका माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, तो -2 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या किया जाता है, इसको 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे। ध्यान से देखिए, अब ये डिवाइड था तो हमने माइनस किया और पावर को इसके साथ माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये देखेंगे अगर मैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर -9/4 और प्लस वो 2 हो जाएगा, और 2 के नीचे हम लिख सकते हैं 1। अब इसका बिग ब्रैकेट लगा करके इसका पावर कितना है 1/2 इज इक्वल टू, इसको देखेंगे 4 1 जा 4, तो 2 टू द पावर 4 होगा ये। आइए देखिए 4 1 जा 4, तो -9 1 जा 9, और प्लस 1 4 जा 4, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा ये। अब इसका पावर कितना लिख सकते हैं, तो 1/2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये है आपका 2 टू द पावर 8 में से 9 में से 8 माइनस करेंगे, -1/4 टू द पावर 1/2, तो 1/2 हो जाएगा ये। पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 2 जा 8 -1/8, और इसी को रेसिप्रोकेट जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 टू द पावर 1/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस पावर चेंज कर दिया है। यहाँ पे 4/3 लिख दिया है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 8 है, 8 टू द पावर -4/3 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 3 अब मल्टीप्लाई 4/-4/3 लिख सकते हैं, और डिवाइड है आपका 2 टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर में हम देखेंगे तो यहाँ पे है 1/2, ये पावर लिखते जाइए, इसको इसे काट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -4, और डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये ऑलरेडी -2 है ही, तो इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2 टू द पावर कितना है आपका, तो 4 है, -4 है, तो -4 लिख लीजिए और ये +2 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व कीजिए अगर मैं, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 4 और 2 -2, इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर -1, और इसी 2 टू द पावर -1 है तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, 27/8 1/4 और 5 0। देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, 8 को लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 3, टू द पावर आपका दिया हुआ है 2/3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 यानी कि 2 पे पावर 2, और इसको लिख सकते हैं -2 और प्लस 5 पे पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, आप जानते ही हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 पे पावर 3 2 पे पावर 3, तो दोनों को एक ही साथ लिख देंगे, 3/2 पे पावर 3 और मल्टीप्लाई 2/3 और -1/2 पे पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 पावर इसका तो 2 पावर इसका भी मान सकते हैं, 1 का पावर कुछ भी मान सकते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे 2 है तो 2 और मल्टीप्लाई -2 और ये है आपका +1, इस तरह से। अब देखेंगे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आगे कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए इसको अगर मैं देखेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 पे पावर 2 और -1/2 पे पावर 2 2 जा -4 और +1।
अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है आपका, ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 पे पावर 2, तो 3 का पावर 2 करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2 पे पावर 2 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ये माइनस है, प्लस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2/1 टू द पावर 4, और ये +1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। देखिए 9/4 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 16/1 और प्लस 1/1। एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा ये। अब देखिए 4 1 जा 4 तो 9 1 जा 9, 1 4 जा 4, 16 4 जा 64, और 1 4 जा 4 तो 1 4 जा 4। 9 और 4 को प्लस कर देंगे तो ये आएगा 13 माइनस 64, 13 माइनस 64 बाई। अब देखिए 3 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, सॉरी 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो बाई 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को चाहें तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो माइनस 4 एकन्ने 4 5, 4 3 12, 4 एकन्ने 4 5 हो गया, 4 दूनी 8 और 9 10 11/4, यानी आपका आंसर क्या होगा -12 होल 3/4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर लेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है 3x² टू द पावर -3x 9 टू द पावर 3। ऐसे जब क्वेश्चन दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो पावर का पावर में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि x का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे 3 पे पावर -3, और यहाँ पे लिखेंगे x पे पावर 3 2 जा -6, अलग अलग लिख लेंगे। इसको देखेंगे तो ये है आपका मल्टीप्लाई, x टू द पावर कितना है 9 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 मल्टीप्लाई 2/3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1/3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और x टू द पावर 6 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x टू द पावर 6, x टू द पावर 6 से x टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 पे पावर 3 है तो ये हो जाएगा 27। ये हो गया आपका आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है 8x टू द पावर 4 1/3 डिवाइड x टू 1/3 ऐसे दे रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 8 टू द पावर हम लिख सकते हैं, पहले पावर को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 8 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 1/3, फिर x टू द पावर इंटू कर दीजिए 4 × 1/3 और डिवाइड x टू द पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। इसी को अगर मैं देखेंगे तो 2 टू द पावर हम लिख सकते हैं 3 और मल्टीप्लाई 1/3 लिख सकते हैं। 8 को 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं इंटू x टू द पावर, यहाँ पे है 4/3 और माइनस, डिवाइड है तो माइनस ही होगा पावर, क्योंकि ये x और x बेस सेम है, तो 1/3। इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं हम तो देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 1, और यहाँ पे देखिए 3 3 एलसीएम लेंगे तो x टू द पावर कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा 4 - 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू x टू द पावर 3/3, 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए शेष जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेकर के आएंगे इंडिसेस से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।